सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा जिसमें हम जानेंगे कि इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर किस तरीके से बना सकता है। तो पूरा बयान जरूर सुने और इस पर अमल भी करें। तो चलिए बयान शुरू कर। तो टूर वाले की चाय मेरी वालिदा को समझ में नहीं आती थी। मैं होटल से चाय उनके लिए ले आता था। तो मैं चाय लेने के लिए गया। चाय लेकर जैसे ही जीना चढ़ रहा था होटल का, तो हाफिज जाहिर शाह की बहन मिली। हजरत हजरत मेरे अब्बा को कुछ हो गया, आप जल्दी चलो। मैं जल्दी से भागा, चाय वालिदा को दिया, उनके वालिद तक पहुंचा तो देखा तो उनकी तबीयत एकदम सीरियस। मेरे दोस्त को मैंने फोन किया जो मदीने शरीफ में रहते थे। वो आए, जैसे ही गाड़ी में उनको रखा उनकी रूह परवास कर गई। तवज्जो चाहूंगा, उनकी रूह परवास कर गई। उसके बाद जब दफन करने का वक्त आया तो वही जगह मिली जहां से खड़े रहकर उन्होंने कहा था कि कितनी अच्छी ये जगह है, यहां से गुंबद खतरा नजर आ रहा है। और फिर उसके बाद मैंने मजाक उड़ाने वालों को अगर यह कहूं तो गलत ना होगा कि खून के आंसू रो रहे थे कि हमने किसका मजाक उड़ाया जिसको हुजूर ने कबूल फरमा लिया। कुरान ने मना किया मत मजाक, और फिर वाज़े तौर पर फरमाया आसा अन यकूनु खैरा, हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो अल्लाह के नजदीक उसका मकाम तुमसे बहुत बेहतर हो। यह है कुरान की तालीम। अगर मालदार हो तो गरीब का मजाक मत उड़ाओ, साहिब इल्म हो तो जाहिल का मजाक मत उड़ाओ, ताकतवर हो तो कमजोर का मजाक मत उड़ाओ, महलों में रहते हो तो झोपड़पट्टी में रहने वालों का मजाक मत उड़ाओ। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत से ऐसे लोग जिनके लिबास गर्द आलूद और चेहरा मिट्टी आलूद होता है, अगर वो कोई कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी फरमा देता है। हकीर किसी को मत समझो, हकीर किसी को मत समझो, इसलिए कि आपको मुझे किसी को नहीं मालूम कि हम जिसका मजाक उड़ाते हैं उसका मकाम अल्लाह के नजदीक क्या है। हम नहीं जानते उसका मकाम क्या है। और इस पर अल्लाह वालों की नजर इतनी गहरी थी, सहाबा का इस पर इतना अमल था कि मैं आपको क्या बताऊं। और औलिया किराम अलैहिमुर रिदवान का भी इस पर बड़ा जबरदस्त अमल था। पीछे जरा शोर बंद करवाइए, माइक का शोर बंद करवाइए पीछे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं किसी मामूली शख्स की बात नहीं करता आपके सामने। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं उस जात की बात करने जा रहा हूं जो गिरोहे गिरोहे औलिया के सरदार कहलाते थे, सय्यिदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये किसी ऑर्डिनरी शख्स का नाम नहीं है, ये अल्लाह के बहुत अजीम बरगुजीदा बंदे का नाम है। एक रोज हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने देखा कि एक कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं।
जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, कुत्ते को खाना खिला रहे हैं। लोग खिलाते हैं कुत्ते को खाना, आज भी खिलाया जाता है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि वो सिर्फ खाना नहीं खिला रहे थे, कुत्ते को खिला भी रहे थे और रो भी रहे थे, और इस तरह से बिलक बिलक करके रो रहे थे कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रोने की वजह पूछ सके, कोई पूछ सके। काफी देर के बाद जब हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की हिचकियां बंद हुई और थोड़ा सा रोना खत्म हुआ और इफाका हुआ, थोड़े से नॉर्मल हुए, तो लोगों ने पूछा, हुजूर कुत्ते को खिला रहे थे, वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन रो क्यों रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे खून के आंसू आप रो रहे हो। अब सुनिए अल्लाह वालों की सोच। फरमाते हैं कि कुत्ते को खिलाते वक्त मुझे एक ख्याल आ गया, कुत्ते को खिलाते वक्त मुझे एक ख्याल आ गया जिसकी वजह से मैं रो पड़ा। हुजूर क्या ख्याल आ गया? कब पता नहीं कयामत में अल्लाह के नजदीक इस कुत्ते का मकाम अच्छा होगा या मेरा मकाम अच्छा होगा, मुझे नहीं मालूम। आप जरा सोचो, हम यहां बेहतर होने की फिक्र करते हैं कि यहां हम दुनिया में बेहतर हो, अल्लाह वालों की फिक्र हमेशा ये होती यहां कुछ भी हो आखिरत में बेहतर हो जाए। पता नहीं कयामत में इस कुत्ते की पोजीशन मुझसे बेहतर होगी या मेरी पोजीशन, इस तसव्वुर से मैं रो रहा हूं। शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े मजे से कहा है कि अल्लाह वाले इबादत की वजह से फरिश्तों से आगे नहीं निकल गए। तवज्जो चाहूंगा, नुस्खा अता कर रहा हूं। अल्लाह वाले इबादत की वजह से फरिश्तों से आगे नहीं निकल गए, उनके आगे निकलने की वजह यह है कि उन्होंने किसी को हकीर समझा ही नहीं, कभी हकीर किसी को नहीं समझा। यह है उनका सबसे बड़ा गुण, यह है सबसे बड़ा कमाल। और मुझे इस वक्त हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाकया याद आ रहा है। कहत पड़ा, शहर के अंदर कहत, कतरे कतरे के लिए लोग परेशान, जानवर भी जां बलब और इंसान भी जां बलब। हजरत बायजीद बुस्तामी विलायत के बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज। लोग आए, कहा हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, नेक हैं, आप देखिए क्या हालत है, लोग मर रहे हैं कहत की वजह से, दुआ फरमा दीजिए, दुआ फरमा दीजिए ताकि बारिश हो जाए। आप लब हिलाएंगे काम हो जाएगा, बारान रहमत का नुज़ूल होगा। तो बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने दुआ की गुजारिश करने वाले से फरमाया, ये बता बारिश रुकती कब है, कहत पड़ता कब है? उसने कहा जब गुनाह ज्यादा हो जाएं, बुराइयां ज्यादा हो जाएं तो बारिश रुक जाती है। तो फरमाया सुन, मैं ये शहर छोड़ के चला जाता हूं इसलिए कि मुझसे बड़ा इस शहर में कोई गुनहगार मुझे नजर ही नहीं आता। मैं जैसे ही शहर छोड़ूंगा बारिश नाजिल हो जाएगी, इसलिए कि मुझसे बड़ा कोई दूसरा पापी है ही नहीं इस शहर में। ये कहते हुए शहर से निकल गए शहर से। इधर शहर से निकले, बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू। किसी को गैब से ये आवाज सुनाई दी कि ये न समझना कि मेरे बंदे बायजीद के गुनहगार होने की वजह से, उसका शहर छोड़ देने की वजह से मैंने बारिश नाजिल की। अरे बारिश के नुज़ूल की वजह यह है कि मेरे बायजीद ने इतनी इबादत के बावजूद खुद को गुनहगार समझा, इसकी आजिज़ी मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने बारिश को नाजिल फरमा दिया। ये है मसला। सबसे हम कुछ न होकर कुछ समझते हैं और अल्लाह वाले बहुत कुछ होकर कुछ नहीं समझते, कुछ
कुछ नहीं समझते थे वो, सिवाय इसके कि हम अल्लाह के गुनहगार बंदे। मैं तो जब आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत की दस्तखत देखता हूं तो मेरी आंखें दंग रह जाती है। लिखते थे अब्दुल मुज़नब, उसका गुनहगार बंदा। वो जो मुजद्दिद है वो भी दस्तखत करता है तो ये लिखता है कि उसका गुनहगार बंदा। और हम पता नहीं खुद को क्या समझे हैं, किस खत में सवार हैं, क्या क्या जहन बनाए हुए हैं। अगर तहज्जुद के पाबंद बन जाएं, चंद औराद वज़ाइफ के पाबंद बन जाएं और चंद हज कर लें, चंद उम्रा कर लें, हफ्ते में कुरान शरीफ खत्म कर लें, तो हम समझते हैं हमसे बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं, और सामने वाले को सिवाय हकीर समझने के, जलील समझने के कुछ नहीं समझते। खबरदार, किसी को हकीर न समझो। जहां किसी पर हकारत की नजर पड़ी, बस वो बंदा अल्लाह की नजर से गिर गया, अल्लाह की नजर से गिर गया। अब आइए थोड़ा सा समझे, मौला अली की बारगाह में चलते हैं, जहां पर सारे सिलसिले जाकर के खत्म हो जाते हैं। एक दिन एक साहब हाजिर हुए और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से उन्होंने कहा कि अकबर के बारे में तो इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, इतनी तारीफ कि अर्ज करने वाला सोचता है कि मौला अली सिद्दीक़ अकबर की इतनी तारीफ कर रहे हैं। फिर जब काफी टाइम उनकी तारीफ में लग गया तो कहा अच्छा हुजूर कुछ फारूक आजम के बारे में बता दो। अब लगे फारूक आजम की तारीफ करने, इतनी तारीफ कि उसमें भी वक्त काफी चला गया। तो अब साहिल सोचा कि अभी उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहूंगा तो फिर और वक्त ले लेंगे, और मुझे तो जानना यह कि मौला अली खुद अपने बारे में क्या कहते हैं, मैं तो ये जानने आया। अब मौला अली से उसने पूछा हुजूर चलिए सबके बारे में तो आपने बता दिया, बड़ी तारीफ आपने की, अपने बारे में भी कुछ बताइए कि आप क्या हैं। अब सुनिए, आप मौला अली अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। कहते अना रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से एक गिरा पड़ा बंदा हूं, इसलिए कि तनवीन यहां पर तहकीर के लिए है कि मैं मुसलमानों में एक गिरा पड़ा बंदा हूं। अब आप सोचिए, वो जो आखिर रसूल हैं, जिनका मकाम इतना अर्फ व आला कि जहां पर सारे सिलसिले जाकर के खत्म होते हैं, वो अपने बारे में ये कहते नजर आते हैं कि मैं तो मुसलमानों का, मुसलमानों में से एक छोटा सा अदना सा मुसलमान। एक इतने से जुमले में अपना तारुफ उन्होंने करा दिया, और हमारा हाल ये कि 270 से कम में कोई तारुफ होता ही नहीं। फिर वो 270 के लायक हम हैं या नहीं वो भी नहीं मालूम, लेकिन 270 से कम तारुफ नहीं। और जिनकी शान इतनी अरफो आला, वो अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो अन्ना रजुलुम मिनल मुस्लिम। बहुत कुछ होकर खुद को कुछ न समझना, यह है कमाल की बात, और यही अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि छोटों को कभी कभी अल्लाह इतना बड़ा मकाम अता कर देता है कि बड़े भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। अब शेख सादी अगर कहें तो उनका कहने का अंदाज भी ऐसे ही हिकमत भरी बातें फरमाते हैं कि आंख की पुतली इतनी सी है, छोटी सी, लेकिन वो यहां से आसमान तक देख लेती है, और हाथ इतना बड़ा कुछ नहीं देख सकता। हाथ इतना बड़ा कुछ नहीं देख सकता, लेकिन ये छोटी सी पुतली आसमान को देख लेती है। और फरमाते पहाड़ों में सबसे छोटा पहाड़ तूर, लेकिन ये तूर छोटा है, अल्लाह ने इसको इतनी बुलंदी अता कर दी कि इसके नाम की पूरी सूरत अपनी किताब के अंदर रख दी। छोटा समझो, खुद को कुछ न समझो।
समझा कि बस वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। जीने की राह यह है, खबरदार किसी मुसलमान को कमतर और खुद को बेहतर समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और आज ये खास तौर पर बला सरमाएदारों के अंदर पाई जाती है। गरीब को सलाम करना भी, ये और मेरे सलाम का, उसको मैं सलाम करूं, ये पटे हुए कपड़े पहनने वाले को मैं सलाम करूं। आ जाए तो साइड से निकल जाते हैं कि अभी परेशान कर देगा। अपने बाजू में खड़ा हो तो खड़ा रखना पसंद नहीं करते कि ये हमारा तर्ज। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी तारीफ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम यूं फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने तो कूफा को जो है वो इल्म से, मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी तारीफ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम यूं फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने तो कूफा को जो है वो इल्म से भर दिया। इसलिए कि जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को लेने के लिए कूफा वाले आए फारूक आजम के पास, तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हालांकि मुझे अब्दुल्ला की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं अपनी जरूरत को तुम्हारी जरूरत पर कुर्बान करता हूं, ले जाओ अब्दुल्ला को तुम्हारे यहां के लिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद तशरीफ ले गए और उसके बाद जब मौला अली का कूफा जाना हुआ तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद इस्तकबाल के लिए जब गए तो 4000 उलमा मौला अली के इस्तकबाल के लिए तशरीफ ले गए थे। तो जब मौला अली ने देखा तो फरमाया, अब्दुल्ला तुमने तो पूरे कूफे को इल्म से भर दिया है। अब उनका कौल सुनिए। कौन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, जिनसे हुजूर कुरान सुना करते थे, हुजूर जिनसे कुरान सुनते थे, वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद। फरमाते हैं कि मैं डरता हूं, तवज्जो चाहूंगा, मेरे मदारिस के असातिज़ा यहां जितने बैठे, मेरी इस्लाह की गरज से मैं अर्ज करना चाहूंगा, थोड़ा सा देखें और सोच देखें अल्लाह वालों की और सहाबी रसूल की। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं किसी को कुत्ता कहने से डरता हूं कि कहीं अल्लाह मुझे कुत्ता न बना दे। हम दरसगाह के अंदर बच्चों को क्या नहीं कहते, क्या नहीं कहते, जरा सोचें। और जब फिक्रे सहाबी पर अमल करने वाले उस्ताद को हम देखते हैं तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है कि हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा ने कभी किसी शागिर्द को कुत्ता, कौवा, बिल्ली कुछ भी नहीं कहा। गुस्से में आते जरूर थे लेकिन कहते थे भाग जन्नती कहीं के। गुस्सा भी निकल जाता था और दुआ भी मिल जाया करती थी। नजर कुरान पर थी, नजर हदीस पर थी। हमारी नजर उधर नहीं है, नहीं है उधर नजर। मजाक उड़ाने से पहले ये जहन के अंदर रखो, नहीं मालूम कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है उसका अल्लाह के नजदीक क्या मकाम है। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जरूर वीडियो को लाइक करें। रमान चैनल अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि हमारे चैनल नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस्लामिक चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर जरूर अता करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।